नमस्कार दोस्तों, आज हम मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह का क्वेश्चन 2023 में मैट्रिक परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए, देर न करते हुए क्वेश्चन तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो जूल होता है। ठीक है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। एक समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? तो अनंत होता है। एक समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है दोस्तों? तो अनंत होता है। एक समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है? तो अनंत होता है। मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता कितनी होती है? तो 4D होती है। मानव नेत्र की अधिकतम क्षमता कितनी होती है दोस्तों? तो 4D होती है। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होता है। तो मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है दोस्तों? तो 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के किस बिंदु पर बनती है? तो रेटिना के पीत बिंदु पर बनती है। किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना के किस बिंदु पर बनती है दोस्तों? तो पीत बिंदु पर बनती है। एसआई पद्धति को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। एसआई पद्धति को किस पद्धति के नाम से जाना जाता है? तो वैज्ञानिक पद्धति के नाम से जाना जाता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो डायन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या आता है दोस्तों? तो डायन होता है। नॉब जो है न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है? तो तृतीय नियम पर कार्य करता है। नॉब न्यूटन के किस नियम पर कार्य करता है दोस्तों? तो तृतीय नियम पर कार्य करता है। फादर ऑफ फिजिक्स किन्हें कहा जाता है? तो फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन को कहा जाता है। फादर ऑफ फिजिक्स किसे कहा जाता है दोस्तों? तो न्यूटन को कहा जाता है। विद्युत धारा में दिशा होते हुए क्या कहा जाता है? तो अदिश राशि कहा जाता है। विद्युत धारा में दिशा होते हुए भी क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अदिश राशि कहा जाता है। विद्युत धारा में दिशा होते हुए भी क्या होता है? तो अदिश राशि होता है। मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 है। मूल राशियों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 7 है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? तो केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को क्या कहा जाता है? तो खगोलीय दूरी कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो खगोलीय इकाई कहा जाता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है दोस्तों? पारसेक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पारसेक होता है। दूरी का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो दूरी का सबसे छोटा मात्रक एंगस्ट्रम होता है। क्या होता है? एंगस्ट्रम। दूरी का सबसे छोटा मात्रक एंगस्ट्रम होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र क्या है? प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र क्या है दोस्तों? तो प्राकृतिक उपग्रह है। गति समीकरण इनके द्वारा दिया गया था। तो गति समीकरण जो है गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। गति का समीकरण किनके द्वारा दिया गया था? तो गैलीलियो के द्वारा दिया गया था। ऊपर से गिरते हुए पिंड में एक समान त्वरण होता है जिसे क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ऊपर से गिरते हुए पिंड में एक समान त्वरण होता है जिसे क्या कहते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं? तो मंदन कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो मंदन कहते हैं। अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप कोण क्या होना चाहिए? तो 90 डिग्री होना चाहिए। अधिकतम ऊंचाई के लिए प्रक्षेप कोण क्या होना चाहिए दोस्तों? तो 90 डिग्री होना चाहिए। लोलक की लंबाई बढ़ने से क्या बढ़ती है? लोलक की लंबाई बढ़ने से बढ़ती है। तो क्या बढ़ती है? आवर्तकाल। लोलक की लंबाई को बढ़ने से क्या बढ़ती है? तो आवर्तकाल बढ़ती है। जी का मान बढ़ने से आवर्तकाल क्या होता है? तो घटता है।
जी का मान बढ़ने से आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो घटता है। ठीक है। समान वेग में चलते हुए पिंड में त्वरण होती है तो शून्य होती है। समान वेग में चलते हुए पिंड में त्वरण क्या होती है दोस्तों? तो शून्य होती है। ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। ऊर्जा का स्थायी मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? तो जेम्स वाट ने किया था। मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो धातुओं का अध्ययन किया जाता है। मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो धातुओं का अध्ययन किया जाता है। एमीटर में परिपथ में क्या मापी जाती है? एमीटर से परिपथ में क्या मापा जाता है दोस्तों? तो धारा मापा जाता है। एमीटर से परिपथ में क्या मापी जाती है? तो धारा मापी जाती है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? तो अनंत होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुदाब मापा जाता है। बैरोमीटर से क्या मापा जाता है दोस्तों? तो वायुदाब मापा जाता है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। पृथ्वी किस विधि से गर्म होती है? तो पृथ्वी जो है किस विधि से गर्म होती है दोस्तों? तो विकिरण विधि से गर्म होती है। बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरा का ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरा का ताप क्या होगा दोस्तों? बढ़ेगा। बंद कमरे में पंखा चलाने से कमरे के ताप पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? तो कमरे का ताप क्या होगा? बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। ठीक। स्वस्थ मानव शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। स्वस्थ मानव शरीर का ताप कितने डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? ठीक है। वायुमंडल जो है संवहन विधि से गर्म होता है। अगर पूछेगा पृथ्वी किस विधि से गर्म होता है? तो विकिरण विधि से गर्म होता है। और पूछेगा वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? तो संवहन विधि से गर्म होता है। स्वस्थ मानव शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। स्वस्थ मानव शरीर का ताप कितने डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है? तो संवहन विधि से गर्म होता है। वायुमंडल किस विधि से गर्म होता है दोस्तों? तो संवहन विधि से गर्म होता है। अगर पूछेगा पृथ्वी किस विधि से गर्म होता है? तो विकिरण विधि से गर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव कान के लिए श्रवण आवृत्ति परास कितना से कितना तक होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बराबर होता है। मानव कान के लिए श्रवण आवृत्ति कितना से कितना तक होता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परास कितना से कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्य परास कितना से कितना होता है? तो 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। डायनमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तो क्या आता है? शून्य होता है। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? तो शून्य होता है। विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। विद्युत फ्यूज को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। वर्षा किस कारण से होती है? तो संघनन के कारण होती है। वर्षा किस कारण से होती है दोस्तों? तो संघनन के कारण होती है। वॉशिंग मशीन या दूध से मलाई निकालने वाला मशीन किस बल पर कार्य करती है? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है।
वॉशिंग मशीन या दूध से मलाई निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है दोस्तों? तो अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। सबसे बड़ा घर्षण बल कौन सा होता है? तो चरम घर्षण बल होता है। सबसे बड़ा घर्षण बल कौन सा होता है दोस्तों? तो चरम घर्षण बल होता है। घर्षण बल गति के किस दिशा में लगती है? तो घर्षण बल जो है गति के विपरीत दिशा में लगती है। घर्षण बल गति के किस दिशा में लगती है? तो घर्षण बल जो है गति के विपरीत दिशा में लगती है। कांच काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कांच काटने के लिए हीरा का प्रयोग किया जाता है। कांच काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हीरा का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण को किस दर्पण के नाम से भी जाना जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। अवतल दर्पण को किस और दर्पण के नाम से जाना जाता है? तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है। उत्तल दर्पण को किस और नाम से जाना जाता है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। उत्तल दर्पण को किस और नाम से जाना जाता है? तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। चुंबक की सबसे अधिक शक्ति कहाँ पर होती है? तो चुंबक की सबसे अधिक शक्ति जो दोस्तों कहाँ होती है? तो ध्रुव पर होती है। चुंबक की सबसे अधिक शक्ति कहाँ पर होती है? तो ध्रुव पर होती है। सरल सेल में एनोड किसका बना होता है? तो सरल सेल में एनोड जो है तांबा का बना होता है। सरल सेल में एनोड किसका बना होता है? तो सरल सेल में जो है एनोड तांबा का बना होता है। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वाट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो वाट होता है। तो उम्मीद करते दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इस तरह के वीडियो और हम मैट्रिक परीक्षा 2023 से पहले और बना दें, ताकि आप लोगों को मैट्रिक परीक्षा 2023 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।